क्या आया? स्लो 16 लाख करोड़ का एग्रीमेंट, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 25,000 से 30,000 मैं एसेस किया। वो भी जमीन सीपीएम का टाइम में जेडब्ल्यू मैरियट बना, आईटी से सोनार बंगला बनाया, जमीन कौन दिया था? उसमें लिख दिया है इसको इन्वेस्टमेंट हुआ 2,000 करोड़, 1,500 करोड़ सब लिख दिया है। ये सब करके अच्छा माने कोई गुड जॉब नहीं हुआ है। इतना झूठा बात, इतना गलत तरीके से किया है, इसलिए बंगाल को सब है, ऑल रिसोर्सेस है, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्पेसिफिक आइए, प्रपोजल लेकर आइए। जमीन आपका हाथ में है नहीं तो जरूरत है उसको लेकर आइए। एरिया आइडेंटिफिकेशन करके आइए। क्या क्या मदद चाहिए बोलिए। इस बार बजट में हमारी डॉक्टर स्वपन दास गुप्ता फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट रखा है उसमें आप देख लेना, लैंड सीलिंग से लेकर सिंगल विंडो सिस्टम से लेकर 100 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करने वाला को पंचायत कॉर्पोरेशन का कोई लाइसेंस लेने का जरूरत नहीं होगा। उसका साथ साथ जो इंसेंटिवियस एक टर्म था, वो इंसेंटिवियस टर्म पिछले बजट में ये जो सरकार को जनता ने उखाड़ फेंका है, उन्होंने इंसेंटिवियस को हटा दिया था। हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सका इस बार। आने वाला बजट में ज्यादा करूंगा। इकोनॉमी तो यहां अच्छा नहीं है, आपको पता ही है। 8 लाख करोड़ का डेट है। बहुत सारा सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट में कमिटमेंट है, चालू है, सब मिलके ज्यादा नहीं है, लेकिन एक गुड जेस्चर इस सरकार ने 8 महीने का बजट में दिया है। 5,000 करोड़ फॉर इंडस्ट्रियल इंसेंटिवियस। ये अमाउंट छोटा है, बैकलॉग की 20,000 करोड़ का है। मैं स्टडी किया, ये सब मिला के एक पॉजिटिव थिंकिंग है। आप लोग आइए, आपका जो करीबी है उनको इनकरेज कीजिए। यहां इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का साथ मुलाकात कीजिए, मिनिस्टर का साथ मुलाकात कीजिए, और जो जो प्रपोजल मेरा पास कुछ आया है, आने वाला दिन में भी आएगा। थोड़ा 2-3 महीने जाने दीजिए। मर्चेंट चेंबर, बिजनेस, इंडस्ट्रियलिस्ट, एमएसएमई सेक्टर, हमारी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, सब मिला के डिस्कशन हम लोग करना चालू कर दूंगा। अच्छा माहौल बन जाएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और बंगाल में हमारी 3 तरह से एम्प्लॉयमेंट का हम लोग का प्लान है। एक, गवर्नमेंट नौकरी। हर रिक्रूटमेंट, कोई रिक्रूटमेंट बॉडी में कोई पॉलिटिकल लोग नहीं रहेगा। पब्लिक सर्विस कमीशन से कॉलेज सर्विस कमीशन से स्कूल सर्विस कमीशन तक कोई पॉलिटिकल लोग नहीं रहेगा। जैसे यूपीएससी होता है ना देश में, उसको हम लोग फॉलो करूंगा। आज ही उसका नतीजा मिल गया, आपको देख लेना। स्कूल सर्विस कमीशन को हम लोग चेयरमैन बनाया, सीनियर आईएएस ऑफिसर दुष्यंत नारियाला जी को। इसमें पॉलिटिकल लोग नहीं रहेगा। एकदम ओएमआर, एक कार्बन कॉपी जो एग्जाम में एफआईआर करेगा उन घर में लेकर जाएगा। नंबर इधर उधर करेगा तो वो कॉपी वो सबमिट कर देगा। पिछले सरकार का ओवरऑल भाईमा में ज्यादा नंबर था, 15 नंबर 20 नंबर। हम लोग आपका रिक्रूटमेंट पॉलिसी चेंज करके ओवरऑल में छोटा नंबर रखने का प्लान किया। एकेडमिक का नंबर को इंक्लूड करने का बात किया। एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकली चैलेंज, ईडब्ल्यूएस को संरक्षण जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है उसको 100% फॉलो करने का काम हम लोग करेगा। ये तो सरकारी नौकरी, टीचर, पुलिस, ये है। दूसरा है बैंकर्स, सब्सिडी ओरिएंटेड बिजनेस, एमएसएमई, फूड प्रोसेसिंग, प्रधानमंत्री पीएमईजीपी, मुद्रा योजना। यहाँ स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल में बैंकर्स के साथ मीटिंग करके जो लोग एडुकेटेड यूथ, वोकेशनल ट्रेनिंग लिया है,
नर्सेस ट्रेनिंग लिया है, वो लोग अपना खुद कुछ बिजनेस करना चाहता है, छोटा बिजनेस, उसका पूंजी ज्यादा नहीं है, उनको सॉफ्ट लोन देना, विदाउट सिक्योरिटी उनको लोन देना, सरकार को गारंटर रखना, और उनका जितना भी हमारी विजन है सेंट्रल स्टेट का, उसके अंदर उनको सब्सिडी ओरिएंटेड लोन मिलने के लिए हम लोग कोशिश करेगा। इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट में, सब डिवीजन में, म्यूनिसिपैलिटी, छोटा छोटा म्यूनिसिपैलिटी एरिया में कुछ काम हो सकता है, टूरिज्म सेक्टर में हो सकता है, हमारी फूड प्रोसेसिंग में हो सकता है, एग्रीकल्चर बेस हो सकता है, छोटा मशीनरी बेस हो सकता है, हमारी जो फिशरमैन ओरिएंटेड, फिशिंग ओरिएंटेड, वहां भी कुछ हो सकता है। बड़ा है सागरमाला 1 में पिछले सरकार इंक्लूड नहीं हुआ, पार्टिसिपेट नहीं किया, वो क्लोज हो गया। सागरमाला 2 चालू हुआ, हम लोग पार्टिसिपेट कर रहा है। यहां भी बहुत इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, रुपया भी आ जाएगा। तीसरा इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इसके लिए पॉल्यूशन, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, लैंड सीलिंग, आपका जितना जितना जरूरत होगा सब हम लोग धीरे धीरे करूंगा। आप लोग थोड़ा एनकरेज कीजिए, आपका जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको अच्छा रखिए, जो मदद चाहिए सरकार करेगा। लॉ एंड ऑर्डर में 0 टॉलरेंस, कुछ डिस्टर्ब करेगा तो बिजनेस पर्सन को सरकार शिकंजा कसने का काम करेगा। एक छोटा एग्जाम्पल, 2 दिन पहले पोस्ता में, बड़ा बाजार में, एक बुजुर्ग बिजनेस मैन को उनके ऊपर बहुत खराब काम किया है, जो बंगाल का संस्कृति के साथ नहीं मिलता है। वो कोई पॉलिटिकल इशू नहीं था, वो थोड़ा आपका एसोसिएशन का इंटरनल इशू था, लेकिन मैं पुलिस मंत्री भी हूं, तुरंत एक्शन लिया। 4 आदमी जिसको वीडियो फुटेज में जिसको मिला, सबको अरेस्ट किया, उसको नॉन अवेलेबल सेक्शन हम लोग दिया, कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं हुआ। और वो लोग भी खुश होकर, उनका स्ट्राइक कॉल किया था, 2 घंटा स्ट्राइक चला, उन्होंने पुलिस, कलकत्ता पुलिस का प्रशंसा करते हुए उन्होंने स्ट्राइक विथड्रॉ कर लिया। एक छोटा उदाहरण, लेकिन एक बड़ा मैसेज। आने वाला दिन में भी इसके ऊपर हम लोग काम करेगा। मैं ज्यादा बोल दिया, 30 मिनट। आप लोग को अर्ली डिनर का आदत है, बहुत सुबह सुबह उठने का प्रैक्टिस है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस, सूर्य प्रणाम करने का प्रैक्टिस है, मॉर्निंग वॉक का आदत है, फिट इंडिया, योगा का अभ्यास है आपका, उसका बाद आपको हनुमान चालीसा पाठ करने का भी आदत है। इसलिए मैं गुड नाइट का साथ मेरा बात यही खत्म करता हूं। अच्छा रही।